संस्कृत हिंदी अनुवाद पहला पाठ 1। कवि कालिदास की चतुराई। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम भोज था। उनकी राजसभा में 9 विद्वान व्यक्ति थे। वे सभी श्रोता थे। वे एक या 2 बार सुनने के बाद कम से कम एक कविता याद करने में सक्षम होते हैं। महाराजा भोज ने परिषद के सदस्यों की योग्यता को पहचानकर घोषणा की, यदि कोई कवि मेरी सभा में स्वयं द्वारा रचित कोई नया काव्य सुनाएगा तो उसे 10 लाख रुपये का पुरस्कार मिलेगा। लेकिन कोई भी कवि यह पुरस्कार नहीं जीत सका है, क्योंकि जब कोई कवि बैठक में जाता है और अपनी रचित कोई नई कविता सुनाता है तो 9 सदस्यों में से एक सदस्य तुरंत कविता सुनाता है और कहता है कि यह कविता तो उसे पहले से ही आती है। बदले में अन्य सदस्य भी उसी तरह कविता पढ़ते हैं। कोई भी कवि यह पूछकर यह प्रतियोगिता नहीं जीत सकता था कि सभा के नए सदस्य पहले से ही कविता कैसे जानते थे और कैसे सुनाते थे, और इस प्रकार सभी कवियों का उपहास उड़ाया गया। कालिदास ने भोज की राजसभा में कवियों का ऐसा तिरस्कार कानों से सुना। उन्होंने मन ही मन कवियों के उपहास का प्रतिकार करने का निश्चय किया और इस प्रकार श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए एक पद्य की रचना करके वे भोज सभा में प्रतिस्पर्धा करने आए। कालिदास ने भोजदेव द्वारा सिंहासनारूढ़ नए श्रोताओं से भरी राजसभा में पुरस्कार के लिए इस श्लोक का पाठ किया। स्वस्ति श्री भोजराज, तीनों लोकों को जीतने वाला, धर्मात्मा और सत्यवादी, तुम्हारे पिता ने मुझसे 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले ली है। उन्हें शीघ्र मुझे दे दो, क्योंकि सभी बुद्धिमान पुरुष पैदा होते हैं, ये सत्य है। अगर किसी को पता न चले कि यह नया बना है तो मुझे 1 लाख दे दो। यह कविता सुनते ही सभी श्रोता मौन हो गए। राजपरिवार के सदस्य ये सोचकर चुप रहे कि पुरस्कार रु. एक तरफ 100,000 रु, दूसरे पर 99 करोड़। परिणामस्वरूप कालिदास की कविता अनसुनी और नई साबित हुई। उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस प्रकार कालिदास ने कवियों के सम्मान की रक्षा की। ये महान कवि रघुवंशम और कुमार संभवम जैसी कविताओं के रचयिता कालिदास भी है। वो विक्रमादित्य की शाही सभा के 9 रत्नों में से एक थे। जानिए 9 रत्नों के नाम। धन्वंतरी, क्षिपलक, मारसी, शंकुर, वेतालभट्ट, घटखरपर। कालिदास सुआ मिहिर राजा की सभा में प्रसिद्ध था और 9 वीरों में सर्वश्रेष्ठ था। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।